आप लोग सर जब समाज को जागृत करते हैं तो आप लोगों को धर्मद्रोही, देशद्रोही ऐसे शब्दों से नवाजा जाता है। आप लोग जबकि समाज को जागृत करने का काम कर रहे हैं और ये 2014 से ऐसा सिलसिला जारी हुआ है। क्या कहेंगे इस पे सर आप? मैं 2014 से नहीं, इसके पहले भी जो लोग मंडल कमीशन की लड़ाई लड़ते थे उनको इसी प्रकार की बातें कही जाती थी और अभी भी कही जाती है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इसलिए नहीं पड़ता है कि हम जिनको समझाना चाहते वो समझ रहे हैं और जिनको हम समझाना चाहते वो समझ रहे हैं। इसीलिए जिन लोगों ने हमारे लोगों को गुमराह किया हुआ था वो लोग परेशान हो रहे हैं और वो परेशान हो करके इस प्रकार की बातें कर रहे हैं ताकि हमारे समाज के लोगों को गुमराह किया जा सके। अब लोग गुमराह होने वाले नहीं हैं, लोग काफी समझदार हो गए हैं, तो इसलिए लोग बात समझ रहे हैं और बात समझ रहे हैं इसलिए तो छोड़ के आ रहे हैं। जी। अभी हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा ओबीसी की जाति के जो आंकड़े सामने निकल कर आए हैं, उन आंकड़े आने के बाद जो ब्राह्मणवादी लोग हैं, जो सवर्णवादी विचारधारा के लोग हैं, जो टीवी चैनल में बैठे न्यूज एंकर हैं, उनके द्वारा भारी विरोध किया जा रहा है कि अब ये जातिवाद का बढ़ावा है। आखिर जातियां बनाने वाले अब जब जाति की गिनती हो रही है तो आखिर इनके पेट में मरोड़ क्यों हो रहा है? जब मंडल कमीशन लागू हुआ तब भी इसी प्रकार का हल्ला मचा था, क्योंकि जब आपको हक अधिकार मिलेगा जो हजारों साल से शोषित वंचित लोग हैं, तो उसके लिए जिन लोगों ने उनके हक अधिकार को खाया हुआ है या जिनके समाज ने उनके हक अधिकार पर कब्जा किया हुआ है, वो लोग इसी प्रकार की बातें करेंगे। तो इस प्रकार की बातें वो लोग कर रहे हैं, मगर उनको भी पता है कि अब समाज में उनकी बातों का कोई खास असर नहीं हो रहा है, ये उनको भी पता है। इसलिए वो तमाम प्रकार की बातें एक साथ ही कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि नहीं गिनती ठीक से, गणना ठीक से नहीं हुई, कोई कह रहा है कि नहीं अब बिहार को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए। मतलब वो ये समझ रहे हैं कि हमारे पास में ये जो जाति जनगणना हुई है, इससे जो सामाजिक न्याय का मामला खड़ा हुआ है, इससे जो ओबीसी के अंदर चेतना बढ़ेगी और ओबीसी को संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी देने की जो बात हो रही है, इसकी काट उनके पास नहीं है, इसलिए वो बहुत ज्यादा परेशान है। तो परेशानी में आकर के ये सारी बातें कह रहे हैं, लेकिन समाज पर इसका कोई असर हो नहीं रहा। क्या सर पूरे देश भर में जातीय जनगणना को लेकर पूरा मामला खड़ा करते हुए नजर आते हैं? आप कई परिवर्तन यात्रा भी निकाल चुके हैं। क्या लगता है कि जातीय जनगणना कब तक हो जाएगा पूरे देश भर में? क्योंकि जो अभी नीतीश जी का जो आंकड़ा आया है उनके सरकार द्वारा, ये आंकड़े हैं ना कि जनगणना का। जनगणना अगर लागू करेगा तो केंद्र सरकार, क्या लगता है कब तक ओबीसी की जनगणना हो जाएगी? जब तक नहीं होगा तब तक हम लोग ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। आज ओबीसी जनगणना को लेकर एक आम सहमति बहुत बड़े पैमाने पर बन गई है। जो पार्टियां लंबे समय से इसके विरोध में थी, वो पार्टियां भी आज इसके समर्थन में हैं और बीजेपी भी खुलकर इसके विरोध में नहीं आ पा रही है। तो ये एक बहुत बड़ी सफलता हम अपने आंदोलन की मानते हैं कि जो हमारे आंदोलन की वजह से जो जागृति बढ़ी और उसकी वजह से जो जनता का दबाव बढ़ा जाति जनगणना के मुद्दे को लेकर, उसका नतीजा है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को मजबूरी में ही सही मगर जाति जनगणना का समर्थन करना पड़ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि अगर इसी तरीके से जनचेतना जागृति बढ़ती रही तो आने वाले कुछ सालों में सेंट्रल गवर्नमेंट को जाति आधारित जनगणना करना पड़ेगा। ये जाति आधारित जनगणना का जो मुद्दा है, ये जो सवर्णवादी लोग हैं उनको ना तो निगलते बन रहा है ना तो खाते बन रहा है, जैसे कि तेजस्वी यादव ने कहा। क्या लगता है 2024 का लोकसभा जो इलेक्शन आने वाला है उसमें ओबीसी के जो मुद्दे हैं, इस मुद्दों से क्या फर्क पड़ेगा? 2024 के इलेक्शन में ओबीसी का मुद्दा बड़ा मुद्दा है और खास तौर से जाति आधारित जनगणना बड़ा मुद्दा है कि देश के अंदर जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए। और जिसकी जितनी संख्या है, केवल ओबीसी को ही नहीं, एससी की भी अगर संख्या बढ़ी है, एसटी की भी कुछ संख्या बढ़ी है, तो जिसकी जितनी संख्या है सबको उसकी संख्या के अनुपात में देश के तमाम संस्थानों में, तमाम जगह पर साधनों संसाधनों में उचित भागीदारी मिलनी चाहिए। ये लड़ाई किसी भी प्रकार से गलत नहीं है और ये हम लोग जो सामाजिक संगठन, सामाजिक आंदोलन चला रहे हैं, ये सामाजिक संगठनों की, सामाजिक आंदोलनों की एक बहुत बड़ी सफलता है कि इसको लेकर के आज एक कॉमन चर्चा हो रही है पॉलिटिक्स में और कोई भी व्यक्ति इससे इनकार नहीं कर पा रहा है। मोदी, भागवत जी तो कुछ बोल नहीं रहे हैं और मोदी जी डरते डरते बोल रहे हैं कि भाई मैं तो सबसे बड़ी जाति गरीबों को ही मानता हूँ और 9 साल से वो हैं तो गरीबी सब खत्म कर दिए, अब सबसे बड़ी जाति गरीबों की कैसे हो गई, ये भी एक बड़ा सवाल है।
और मोदी जी की नजर में तो अडानी अंबानी ही सबसे बड़े गरीब हैं और रोज अडानी अंबानी को ही बेचते रहते हैं पूरे भारत की एक एक चीज। दूसरे की तरफ तो उनको देखने के लिए भी फुर्सत नहीं है। तो लोगों को डाइवर्ट करने का काम आरएसएस बीजेपी के द्वारा करने की कोशिश हो रही है, चाहे वो हिंदू के नाम पर हो या फिर गरीबी अमीरी के नाम पर हो। लेकिन अब लोग डाइवर्ट होने वाले नहीं हैं, लोग अपने मुद्दे की लड़ाई लड़ेंगे। आप ओबीसी के मुद्दे सहित तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो सड़कों से लेके लड़ाई लड़ने का काम करते हैं। भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा ऐसे बहुत सारे मुद्दे होते हैं जिनका राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा समर्थन भी करता है। अभी हाल ही में भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम ने ईवीएम को लेकर दिल्ली में चुनाव आयोग के कार्यालय को घेरने के लिए लाखों लोगों के मोर्चा ले जाने का ऐलान किया है। तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा क्या इसका समर्थन करता है? ईवीएम का मुद्दा बहुत गंभीर मुद्दा है, खासतौर से इलेक्शन के पहले, क्योंकि आरएसएस बीजेपी का आखिरी सहारा अब ईवीएम ही रह गया है। तो इसलिए जो वामन मेश्राम जी ने जो घोषणा किया है ईवीएम के मुद्दे पर इलेक्शन कमीशन पर मोर्चा ले जाने का और रैली करने का, तो निश्चित रूप से राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा उसका समर्थन करेगा और हम लोग पूरी ताकत के साथ में उस आंदोलन में शामिल रहेंगे।